हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। सीके स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न और 31 प्रश्न देखेंगे इसमें। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, बताइएगा। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन है दोस्तों, तो बिल्कुल प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर संसार का सबसे बड़ा महासागर है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, संसार की सबसे लंबी चोटी नदी कौन सी है। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों, तो बिल्कुल नील नदी है। कौन सी नदी है दोस्तों, नील नदी है। संसार की सबसे लंबी नदी नील नदी है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था किसने दोस्तों, तो बिल्कुल सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अशोक ने। किसने, अशोक ने करवाया था दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं। विश्व एड्स दिवस जो मनाते हैं 1 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया था। सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया, तो बिल्कुल तांबा का प्रयोग किया था। किसका, तांबा। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो राष्ट्रीय एकता दिवस जो मनाया जाता है आपका 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। 31 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई थी। भारत में टेलीविज़न की शुरुआत जो हुई थी वह कब हुई थी दोस्तों, तो बिल्कुल 15 सितंबर 1959 ईस्वी को हुई थी। 15 सितंबर 1959 ईस्वी को हुई थी दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति को किस विधि से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को किस विधि द्वारा हटाया जाता है दोस्तों, तो महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है। किसको, महाभियोग के द्वारा। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न, संसद में कौन सा सदन निम्न होता है। संसद में लोकसभा जो है वह निम्न होता है। लोकसभा निम्न होता है, जबकि राज्यसभा जो है वह ऊंचे होता है। राज्यसभा ऊंचे होता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी की लंबाई कितनी है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी की लंबाई जो है 6650 किलोमीटर है। कितनी, 6650 किलोमीटर है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, संविधान सभा ने किसे प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना। संविधान सभा ने किसे प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना दोस्तों, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित किया गया था। संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित किया गया दोस्तों, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 26 नवंबर 1949 को। कब, 26 नवंबर 1949, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का, शरीर की सभी कार्यों का नियंत्रण किस अंग द्वारा कौन सा अंग करता है। शरीर की सभी कार्यों का नियंत्रण जो करता है कौन करता है दोस्तों, तो बिल्कुल ऑप्शन डी, मस्तिष्क करता है। कौन सा, मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था किसने, तो बिल्कुल फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो करवाया था वह अकबर ने करवाया था दोस्तों। कौन, अकबर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न देखने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। प्लासी युद्ध लड़ाई लॉर्ड क्लाइव ने किसको हराया था। प्लासी के युद्ध में लॉर्ड क्लाइव ने किसको हराया था दोस्तों, तो बिल्कुल प्लासी के युद्ध में हार किसकी हुई थी, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सिराजुद्दौला की। किसकी, सिराजुद्दौला की रॉबर्ट क्लाइव ने हराया था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, नंद वंश के अंतिम शासक कौन था। नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। कौन था, घनानंद था, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। शक संवत किसने चलाया था। शक संवत जो चलाया था किसने चलाया था, तो बिल्कुल कनिष्ठ ने चलाया था। किसने, कनिष्ठ ने चलाया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, पृथ्वी एकमात्र उपग्रह कौन सा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कभी खराब नहीं होता है, तो बिल्कुल शहद है। ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कभी खराब नहीं होता है, तो शहद है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, गरीबों का सेब किसे कहते हैं। तो गरीबों का सेब जो कहा जाता है वो अमरूद को कहा जाता है। किसको, अमरूद को कहा जाता है, याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, ऐसा कौन सा जीव है जिसकी 5 आँखें होती है। ऐसा कौन सा जीव है जिसकी 5 आँखें होती है, तो हो जाएगा मधुमक्खी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न और अगला प्रश्न है दोस्तों,
भारत के किस राज्य में कुत्ते का मंदिर है? भारत के किस राज्य में कुत्ते का मंदिर है दोस्तों? तो बिल्कुल भारत के कर्नाटका राज्य में है। किस राज्य में? कर्नाटका राज्य में। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है खून की नदी किस नदी को कहते हैं? खून की नदी किस नदी को कहते हैं दोस्तों? तो बिल्कुल खून की नदी जो कहते हैं लोहित नदी को कहते हैं। किसको? लोहित नदी, ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? भारत का स्वर्ग कहा जाता है जम्मू कश्मीर को। किसको? भारत का स्वर्ग कहा जाता है जम्मू कश्मीर को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है कौन सा जीव पक्षियों की तरह घोंसला बनाकर रहता है? किंग कोबरा। पक्षियों की तरह घोंसला बनाकर रहता है किंग कोबरा। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का, किस पेड़ को कभी अंदर तक नहीं घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए? किस पेड़ को कभी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए? तो वह जगह पीपल के पेड़ को। किसको? पीपल के पेड़ को घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उसका जड़ जो सोर जो होता है काफ़ी दूर दूर तक फैलता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है दोस्तों भारत में चंदन की लकड़ी सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाई जाती है? चंदन की लकड़ी सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाई जाती है दोस्तों, बताइएगा। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कर्नाटका में। कहाँ पे? कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगाया था? तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था दोस्तों, बताइएगा। तिरंगे पर अशोक चक्र जो लगवाया था वो किसने लगवाया था? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भीमराव भगत सिंह ने। किसने? भगत सिंह। भगत सिंह कहे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है दोस्तों बुर्ज खलीफा बनवाने में लगभग कितने वर्ष का समय लगा था? बुर्ज खलीफा बनवाने में लगभग 5 सालों का समय लगा था। कितने? 5 सालों का, यानी ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा सही जवाब दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है हाथी उत्सव भारत में के किस राज्य में मनाया जाता है? हाथी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। तो 31 प्रश्न देखे हैं, 31 प्रश्न में कितना प्रश्न को सही किए हैं कमेंट में बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।